जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर में। आज हम बात करने आए हैं जो पटना के IIT लड़कों ने करा है। एक बिहार का अपना सुपर कंप्यूटर इन लोगों ने बना दिया है। आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने आए हैं। पिछले इतिहास क्या रहा है सुपर कंप्यूटर का, पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था और अगले कुछ सालों में क्या भारत की अपनी प्लान है, हम इन सारे टॉपिक पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, IIT पटना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना ने एक कंप्यूटर का आविष्कार किया है जिसका नाम रखा गया है परम रुद्रा। हमारे भारत में जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं सब में परम नाम डाला गया है। परम नाम का सुपर कंप्यूटर अभी चालू हुआ है जिसको NSM के तहत लगाया गया था और ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और AIM ने खुद इसकी जो सूचना दी हमें लिंक्डइन पर ये पोस्टेड है। परम रुद्र की कुछ खास बातें हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर एक नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत ही अत्यधिक काम करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाई होता है। इसके अंदर की रैम रोम बहुत एक्सटर्नल होती हैं। ये पूर्वानुमान कर सकता है, ये पहले ही प्रिडिक्ट कर सकता है कि क्या होने वाली है, मतलब कि कोई जादू मंत्र से नहीं। और ये जो समय में जो परिवर्तन होने वाले होते हैं, जो मौसम में परिवर्तन होने वाले होते हैं, ये कर लेता है। या कभी भूकंप आने वाली है, इस तरह से घटनाएं, कोई एस्ट्रॉयड जो आ रहा है वो टकराने वाला है, ये सब की चीज़ें जो हैं ये सब करने में सक्षम होती हैं। और बिहार ने अपना बना लिया, जो IIT लड़कों ने ये काम किया है। और ये जो है हमारा एक मशीन लर्निंग, डेटा मॉडलिंग, मौसम पूर्वानुमान, इंजीनियरिंग और भी विश्लेषणात्मक कार्य, उच्च स्तरीय क्षमता वाले काम करते हैं। इसकी सूचना जो है हमें अब मिली है। इसमें टेराफ्लॉप्स होता है। टेराफ्लॉप्स क्या होते हैं? इसकी संख्या, इसकी जैसे फ्लॉप्स में इसकी स्पीड काउंट की जाती है और फ्लॉप्स क्या होता है, टेराफ्लॉप्स क्या होता है, मैं एक स्पेशल इस पर वीडियो बना कर डाल दूंगा। बस इतना समझिए कि ये बहुत हाईली क्वालिफाई स्पीड होती हैं। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि 1 सेंटीमीटर और 10,000 किलोमीटर दोनों में कितना बड़ा गैप है, बस वही होता है। फ्लॉप्स की स्पीड बहुत अधिक काउंट की जाती है। और इसमें जो है परम बुद्ध भी पहले बना था, परम बुद्ध की भी पहले न्यूज आई थी। जैसे अभी परम रुद्र की आ रही है, परम रुद्र जो है अभी बनने की खबर आ रहा है। लेकिन 2024 में परम बुद्ध बनने की भी सूचना मिली थी। परम बुद्ध पहले बिहार वाले लोगों ने बनाया था, लेकिन अभी की न्यूज ये है कि परम रुद्र जो है अभी फिलहाल में बनाया गया है। अब जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको कुछ इतिहास के बारे में बता दूं कि भाई कंप्यूटर का शुरुआत जो है वो सुपर कंप्यूटर कैसे हुआ। बड़ी आसान भाषा में मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने का। ये बहुत ताकतवर होती हैं और लैपटॉप और PC से लाखों गुना अधिक तेज काम करती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि लैपटॉप अगर एक दो बार काम कर सकता है एक समय में, लेकिन सुपर कंप्यूटर एक ही समय में लाखों काम कर सकते हैं। मौसम की सही भविष्यवाणी, रेन, साइक्लोन, स्पेस, डिफेंस, AI मशीन्स की ट्रेनिंग जैसे हो गई, भूकंप, बाढ़, आपदा का अनुसान, बड़ी बड़ी रिसर्च जो है वो सारा का सारा एनालिसिस जितना किया जाता है वो सब सुपर कंप्यूटर से किया जाता है। दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो रहा वो CDC 66 रहा, 1964 में बना और इसको जो है सेमोर क्रे द्वारा विकसित किया गया था। लेकिन सुपर कंप्यूटर का जनक जो है वो क्रे 1 को माना जाता है, यानी कि CC 6600 यानी 6600 उस समय को पीछे छोड़ दिया गया। और सुपर कंप्यूटर का मुख्य जो दूसरा महत्वपूर्ण माना जाता है वो हमारा क्रे 1 जो 1976 में शुरू हुआ था। ये सफल सुपर कंप्यूटर माना जाता है। और भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 था जो 1991 में बनाया गया था। लेकिन फास्टेस्ट अगर कंप्यूटर की बात करिएगा वो जापान बनाया था। इतिहास क्या रहा है सुपर कंप्यूटर का? इसकी शुरुआत जो मैंने आपको बताई दी कि भाई 1960 में रहा है और क्रे 1 इसका रिसर्च रहा है। क्रे 1 जो है वो सबसे प्राथमिक दिया गया, सबसे टॉप में कहा गया 1976 की बात है। विकिपीडिया का रिपोर्ट है, आप चाहें तो पढ़ भी सकते। भारत में सुपर कंप्यूटर जो है वो 1991 में CDAC में विकसित किया, जिसमें डॉक्टर विजय P भटकर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी। 2015 में DST और मेड के सहयोग से 70+ HPC सुविधाएं बनाई गई। ये भी एक बहुत बड़ी अपने पास सिद्धि रही है। एक परम सिद्धि 2020 में बनाया गया, जैसे कि ये भी NSM के तहत ही बनाया गया था। और ये जो है पूरे 500 में 63वें नंबर पे ये स्थान पर बनाए रखा। आखिर हमें सुपर कंप्यूटर की जरूरत है क्यों पड़ती है? तो जैसे हम कोई परमाणु सिमुलेशन करना चाहते हैं, कोई AI ट्रेनिंग देना चाहते हैं, अगर हम कोई जलवायु मॉडलिंग करना चाहते हैं, तो स्वास्थ्य कृषि में मदद करने के लिए हमें सब चाहिए।
क्यों बनाए जाते हैं? तो क्लस्टर से ही बनते हैं। अब क्लस्टर क्या होता है ये भी मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा। बस इतना समझिए कि क्लस्टर एक हाईली स्पीड होती है, बहुत स्पीड में बहुत मेहनत करता है। सर्वर नोड्स, इसमें जीपीयू और सीपीयू लगाए जाते हैं। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू मतलब क्या हो गया, ग्राफिक्स जो आपकी प्रोसेसिंग करती है, आपकी विजुअलाइजेशन बढ़ाती है, वो होती है। और रैम कितना स्पीड चलेगा, और इसमें विंडो नहीं होता, उसमें लिनक्स क्लस्टर चलाए जाते हैं, लिनक्स ये सब चीज़ें चलती हैं। अब ये जो है हमारे विश्व स्तर पर कौन कौन है भाई, IBM है, क्रे है, फुजिटू है, एनवीडिया है। एनवीडिया का ग्राफिक्स बहुत अच्छा आता है। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि एनवीडिया ट्रेड से बहुत गिरा था मार्केट में, पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जब से ये डीप सीक आया था, जब चाइना वालों ने रिलीज किया था। उस वक्त मैं आपको अपडेट दिया था कि भाई एनवीडिया का बहुत ज़्यादा बुरा स्थिति चल रहा है। यूएसओ की अगर बात किया जाए, भारत में कौन सा है, सीडैक है। इसमें हमारा मुख्य संगठन है, एनएसएम है, IIT BHU है, जिसमें परम शिवाय नाम के कंप्यूटर बनाए हैं। तो अपनी भारत भी बहुत तरक्की कर रही है। और फिलहाल की न्यूज ये है कि भारत के कंप्यूटर की दुनिया आत्मनिर्भर 2030 तक ये खुद का सब कुछ बना लेगा। यानी कि अगर आप भी सोच रहे हैं कि कंप्यूटर की दुनिया में अपना करियर सेट करने का, तो ये बहुत अच्छा समय है। किस बात का समय है भाई, कि ये भविष्य में और बढ़ने वाला है, ना कि घटने वाला है। तो और बढ़ेगा ही। तो बेहतर है कि अगर आप इन सब चीज़ों को और इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको रुचि आ रहा है, तो मैं आपको एक ऐप बताता हूँ, GCSM कंप्यूटर एजुकेशन। इसमें जाइए, यहाँ पर मैंने हर कोर्स को अच्छे से डिज़ाइन करके रखा है। ये हमारा खुद का ऐप है। इसमें मैंने ADCA, DCA, टैली सब कुछ पढ़ा रखा है। जिसमें अगर मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, तो इसमें HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट करिए। जो लोग एकदम नहीं जानते हैं, कंप्यूटर्स का एकदम बेसिक शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेहतर होगा कि वो DCA कर लीजिए। DCA के अंदर आप 3-4 चीज़ें पढ़ लेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ लेंगे। बहुत कम फी में मैंने रखा भी है। तो अगर आप इस सब में बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आगे बढ़िए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और आप मुझे जितना सहयोग करेंगे, मैं जितना आप मुझे प्रेम देंगे, उतना मैं आपके लिए और एक्टिव रहूँगा और एक्टिव होकर काम करूँगा। फिलहाल इस वीडियो मैं यहीं तक। अगर आपको कुछ कहना है तो मुझे आप कमेंट आउट में कर दीजिए। आप इस पर क्या विचार रखते हैं? क्या लगता है आपको कि 2030 तक सुपर कंप्यूटर में भारत क्या अपनी भूमिका निभाने वाली है? क्या ये खुद पर डिपेंडेंसी हो पाएगी? क्या ये अमेरिका और चाइना से लेना बंद करेगी क्या? खैर, इन सब चीज़ों पर आप विचार आप करिए और मुझे भी बताइए। फिलहाल ये अपडेट थी, मैंने आपको दे दी। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।